नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल अमेरिका के बाजार में क्या हुआ। और कल लेट नाइट वाली वीडियो जो मेरी आई थी आखिरी, उसमें मैंने FII का डेटा डिस्कस नहीं किया था, उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारी खबरें आई हैं, शॉर्ट में कोशिश करेंगे समझने की। और अब जो हफ्ता आने वाला है उसमें क्या बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं उसको भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय बाजार जो 22,000 के पार निफ्टी क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, क्या यहां से और बड़ी तेजी आने के लिए तैयार हो रही है या फिर आपको रेंज के ऊपरी स्तर पर हल्का हल्का हो जाना चाहिए? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं हो सकते हैं आपके दिमाग में भी चल रहे हो। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना। सबसे पहले अगर मैं ग्लोबल मार्केट या फिर अमेरिका के मार्केट की पर्टिकुलरली बात करूं तो अमेरिका में हल्की सी मंदी देखने को मिली कल, जहां डाउ जोन्स अराउंड 145 पॉइंट्स गिरकर बंद हुए तो नेस्डेक इंडेक्स 130 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ। S&P 500 में लगभग आधे % की गिरावट थी और रसल 2000 1.5% तक टूटा है आपके लिए। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में रसल 2000, जिसे आप स्मॉल कैप कह सकते हो। देन आपके लिए नेस्डेक इंडेक्स, तो IT स्टॉक्स के लिए जो फ्राइडे बड़ी तेजी आई कल, तो मे बी मंडे थोड़ा कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 1% ऑलमोस्ट डाउन था। एंड देन S&P 500 और रसल 2000 S&P 500 एंड डाउ जोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर गिरे हैं। विक्स अमेरिका में 1.5% बढ़कर आया, थोड़ी सी फियर फैक्टर डेवलप हुआ है आप कह सकते हो। यूरोपियन मार्केट फुल्ली पॉजिटिव थे, जहां फिटसी 1.5% ऊपर था, डेक्स आधे % एंड कैक में 1.5% की तेजी थी। एशिया पैसिफिक, निकाई, शंघाई और हैंगसेंग सब कुछ अच्छा करते हुए दिखे हैं। निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं तो जो टेक्निकल टर्म्स पे देखने को मिल रहा है, मैंने कल भी आप सभी के साथ एक ही चीज कही थी, 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल हो जाती है। और यहां से अगर 50 से 100 पॉइंट्स की तेजी और बनती है तो फिर वहां से 200 पॉइंट्स रैली देने के लिए मार्केट हो जाएगा तैयार, क्योंकि ब्लू स्काई जोन में आ जाओगे आप। ऊपर में कोई ऐसा नहीं है कि शॉर्ट करके बैठेगा उस समय, एल्गोरिदम से ऑटोमेटिकली बाय ट्रिगर होगा, क्योंकि आप लाइफ हाई पे ट्रिगर करवाते हो। और ये लाइफ हाई ऐसा नहीं हम अभी लगा रहे हैं, ये 2-3 बार आपने अटेम्प्ट मार दिया है और वापस गिर जाते हो। लेकिन जब बार बार चीज होती है ना, जब कोई दरवाजा बार बार खटखटाया जाए तो वो गेट खुल जाता है। मेरे को लगता है इस बार गेट खुल जाएगा। अगर हम 22,125 के ऊपर टिकते हैं तो मेरे को लगता है आपको 100 पॉइंट्स की से लेकर 125 पॉइंट्स की रिस्क रखनी चाहिए और आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, जहां स्पॉट में निफ्टी 22,250, 300, 350 और 400 तक का लेवल भी दिखा सकता है। डेटा कोई खास ऐसा बन नहीं रहा है, ऊपर में तो बिल्कुल भी नहीं है। नीचे आपके लिए 21,900, 21,700, 21,800 और 22,000 अपने आप में पुट राइटिंग होने लगेगी। तो सपोर्ट हर लेवल पे आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस किसी लेवल पे नहीं आएगा जो आपको और ऊपर की तरफ ले जाने में मदद करेगा। ये हो गया निफ्टी का भी आपके लिए डेटा। अब आ जाता हूं मैं जरा FII के डेटा पे। बढ़िया नंबर आया है, हर तरफ खरीदारी आई है। DIIs की बात करूं तो 1571 करोड़ की नेट बाइंग करके गए हैं ये कैश मार्केट में। FIIs 253 करोड़ की नेट बाइंग करके गए हैं कैश मार्केट में। और FIIs फ्यूचर्स में 1900 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो ये डेटा बड़ा है। ऑप्शंस में भी कुछ बड़ा काम हुआ नहीं है, केवल 5,500 करोड़ की सेलिंग है, जो कि मुझे लगता है पुट की ही सेलिंग करी गई होगी, क्योंकि मार्केट आपका डेज आई पे बंद हुआ है। तो मेरे को नहीं लगता कोई भी नेगेटिव पॉइंट यहां पे दिख रहा है इस समय मार्केट्स में। ऑल गुड, ऑल पॉजिटिव। आगे अगर मैं आप सभी के साथ कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करूं तो वहां पे कोई खास है नहीं अगले हफ्ते आपके लिए। कोल इंडिया डिविडेंड तो कंटिन्यू आ ही रहे हैं बहुत बड़े बड़े, तो वो चलता रहेगा। और इवेंट रिजल्ट बेस देखा जाए तो 19 फरवरी को आपका CEI ऑटोमोटिव के नंबर हैं, 20 को आपके ABB, बाकी कोई बड़ा नाम दिख नहीं रहा है, 21 को कोई बड़ा नाम है नहीं, 22 रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है। लेकिन 23 तारीख को थोड़े बड़े नाम है, लाइक सैनोफी इंडिया, रेन इंडस्ट्रीज, फोसेको इंडिया, ये कुछ बड़े नाम मेरे को देखने को मिल रहे हैं जो 23 तारीख को रिजल्ट्स पेश करेंगे। बाकी सब छोटी छोटी कंपनियां जिनके बारे में बात करना भी बेकार है। आगे आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो काफी सारे स्टॉक्स खबरों में है। सबसे पहले तो पेटीएम, आपको पता ही है बहुत सारी कुछ हुआ है। देन कुछ ब्लॉक डील होने वाली है जिसके बारे में डिटेल में बात करूंगा आपके साथ। सूला वाइनयार्ड, अगर ये स्टॉक आपके पास है तो डेफिनेटली इसके लिए एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बड़ी बिकवाली होने जा रही है, जिसके बारे में मैं डिटेल शेयर करूंगा अगली वीडियो में। मन्नापुरम फाइनेंस ने अडेंडम फाइल कर दिया है 1500 करोड़ के IPO के लिए। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो बार बार टल रहा है, इसके लिए अडेंडम फाइल कराया इन्होंने सेबी को। नेल्को को लेकर, NTPC को लेकर, ब्लिस GVS फार्मा को लेकर, फिनोटेक्स केमिकल को लेकर, क्विस्कॉप, PV फिनटेक एंड पेटीएम, इन सब के लिए कुछ ना कुछ बड़ी खबरें आते हुए दिखी हैं। साथ ही साथ छोटा स्टॉक बजाज हिंदुस्तान शुगर, इन्होंने एक्वायर कराया 15.5% शेयर होल्डिंग ऑफ यूनिक वन रिंग
एक्विजिशन की कॉस्ट अराउंड 1.6 करोड़ समथिंग की। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है। बाकी कोई बड़ी खबर है नहीं और इस समय इवेंट बेस्ड मार्केट है। कल आपका अमेरिका में होलसेल का नंबर आया था इन्फ्लेशन का, जो थोड़ा नेगेटिव था, जिसके बाद अमेरिका के बाजार में पिटाई भी पड़ी, जो मैंने एट द टाइम ही आप सभी के साथ डिस्कस करी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और आज आपके लिए बहुत सारी स्पेशल वीडियोस आएंगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन करेंगे, पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग देखेंगे और अपनी पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन किया जाए इस समय, और यहाँ से कौन से स्टॉक्स पैसा बना के दे सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। कहाँ अलर्ट रहना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके आपके साथ सारी चीज़ें कवर करूंगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।